हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो जय पे जीत सीरीज में आज का हमारा चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस, जिसके कुछ लेक्चर्स ऑलमोस्ट 4-5 लेक्चर हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है, कंप्लीट कर लिए हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर यस हमने कंप्लीट किया था, कंप्लीट नहीं, देखा था, क्या देखा था, यस इमेज क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसी को थोड़ा एक्सटेंड करते हुए आज पढ़ेंगे इमेज के बारे में। और भी कुछ टॉपिक्स है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, मैंने बताया हर वीडियो में मैं आपको बोलता हूँ स्ट्रेट लाइंस इज बेस, ठीक है, बेसिक है। इसका यूज आगे आने वाले चैप्टर्स पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स सब में होने वाला है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक्स हैं यस यूज ऑफ इमेज और रिफ्लेक्शन। प्रीवियस लेक्चर मैंने जैसे बताया, फिर से बता रहा हूं कि प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो। इमेज नहीं पता है तो उसके यूज कैसे करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला का यूज करके एक्चुअली प्रॉब्लम्स, यहां से जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स किस टाइप के बनते हैं वो हम यहाँ पे इसके यूज में समझेंगे। और मेन टॉपिक है आज का इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। सिर्फ यही टॉपिक नहीं है, लाइंस के बीच में जो एंगल बाइसेक्टर आप ढूंढोगे उसके इक्वेशन की बात है, ओरिजिन को कंटेन करता हुआ, किसी पॉइंट को कंटेन करता हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें भी इसकी सब टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, यूज ऑफ इमेज। यूज ऑफ इमेज और रिफ्लेक्शन, भाई इसका यूज बोल लो या फिर इसके स्पेशल केसेस बोल लो। इमेज का यूज करके हम कैसे डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल सॉल्व करते हैं, टाइप्स ऑफ एग्जांपल आप बोल सकते हो, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी गिवन है, इस तरह से आपके पास ट्राइंगल एबीसी है और ट्राइंगल ए की आपको वर्टेक्स गिवन है, लेट्स से ए एक्स कॉमा वाई, इस तरह से गिवन है, और बाकी की जो दो साइड्स है जो यहां से क्या हो रही है, निकल रही है, वहां के लिए आपको परपेंडिकुलर की इक्वेशंस गिवन है। क्या गिवन है, यस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के इक्वेशन गिवन है। तो आपको अगर लाइन BC का इक्वेशन फाइंड करना हो, BC का इक्वेशन फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए एक अच्छा सा रिजल्ट है हमारे पास। सोचो यहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, तो ये जो दो डिस्टेंस है वो सेम है, हाँ सही बात है, ये परपेंडिकुलर है यहां पे, तो ये एक मिरर की तरह काम कर सकता है कि नहीं, हाँ कर सकता है। तो अगर मैं ऐसे सोचूं, समझना, ये परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस सेम है, तो एक्चुअली ये ए और यहां पे जो भी पॉइंट मिलेगा सेम डिस्टेंस पे वो उसका इमेज हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो एक्चुअली में ये जो पॉइंट बी है वो और कुछ नहीं, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वजह से पॉइंट बी इज अ इमेज ऑफ ए, बी इज इमेज ऑफ ए। तो वही मैंने लिखा है यहां पे और कुछ नहीं लिखा गया। इक्वेशन ऑफ टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स अगर गिवन है आपको तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से बी एंड सी आर इमेजेस ऑफ ए फाइंड कर सकते हो, ठीक है। यहां पे इमेज सी मिल जाएगी, क्या करोगे, यहां पे भी आप इमेज सी फाइंड करोगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये मिरर बन जाएगा। मिरर का इक्वेशन आपको पता है कैसे आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हो, ठीक है। तो BC कैसे मिलेगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, इमेज ऑफ ए इन फर्स्ट, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर L1 मान लो, इमेज ऑफ ए इन L1 क्या दे देगा आपको, B दे देगा। सेकेंड आप क्या फाइंड करोगे, इमेज ऑफ ए इन L2, इन L2 ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर L2 है, वो आपको इमेज C दे देगा। अब B और C अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, B और C कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके आप इक्वेशन ऑफ BC निकाल सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। अब एक और भी यहाँ पे यूजफुल रिजल्ट है या फिर यूज ऑफ इमेज है। दूसरा यूज क्या है कि आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स नहीं, आपको गिवन हो एंगल बाइसेक्टर्स। इसका मतलब ये आपका एंगल ट्रायंगल ABC है, ठीक है, ये आपका पॉइंट है। तो यहां से
पॉइंट बी में से एक एंगल बाइसेक्टर में सोचूं यहां पे, और ये एक एंगल बाइसेक्टर सोचूं यहां पे इस तरह से, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे, हाँ सेम होंगे, और ये दोनों एंगल सेम होंगे, हाँ सेम होंगे। तो इसको अगर मैं मिरर मान लूं, इसको मिरर मान लूं, तो पॉइंट ए का यहां पे जो इमेज मिलेगा ना वो यहां पे कहीं मिलेगा, लेट्स से ए डैश मिलेगा, और यहां पे इसको मिरर मान लेते हैं, ठीक है। ये लाइन L1 और ये लाइन L2, या एंगल बाइसेक्टर L1 एंड L2। तो यहां पे इसका यूज करते हुए जो ये पॉइंट मिलेगा वो यहीं पे मिलेगा। भाई इसका मतलब ये जो इमेज मिलेगी, पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या हो रहा था, वर्टिसेस ही आपकी इमेज थी, लेकिन एंगल बाइसेक्टर को एज अ मैं मिरर मानूं तो मेरे जो पॉइंट ए का रिफ्लेक्शन है, जो इमेज है, वो उसी लाइन पे लाई करेगा, ऐसा हम कहना चाहते हैं। इमेजेस ऑफ वर्टेक्स ऑन ट्रायंगल ABC अबाउट जो बी और सी में से क्या कर रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर निकल रहे हैं, अबाउट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल इज लाई ऑन साइड BC, इसी लाइन पे लाई करेंगे। पर आप बोलोगे सर मैं कैसे मान लूं कि इसी लाइन पे लाई करेंगे, यहां पे तो आपने समझाया कि डिस्टेंस सेम है, परपेंडिकुलर है, तो एक्चुअली ये एक मिरर दिख रहा है हमें, यहां पे तो ऐसा कोई मिरर दिख नहीं रहा है। तो जरा सोचो, हम थोड़ा सा गलत तरीके से जाते हैं। लेट्स से आपका पॉइंट ए है, यहां से मैंने क्या ड्रॉ किया, एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है। तो अगर मैं इमेज निकालूंगा तो इस तरह से ये परपेंडिकुलर होगा। अब इमेज कहां पे मिलेगी, सेम डिस्टेंस पे मिलेगी। मान लो कि ये डिस्टेंस कम है, मतलब इस BC लाइन के ऊपर आपका पॉइंट है, जो इमेज है वो नहीं आ रहा है, तो उससे कम डिस्टेंस पे होगा, हाँ होगा। तो यहां पे लेट्स से कोई पॉइंट होगा और ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको हम क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, A डैश हो गया, इमेज हो गया। तो यहां से अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दूं इस तरह से, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों इक्विलेटरल, नॉट इक्विलेटरल बट दे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे, हाँ कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों, देखो ये डिस्टेंस सेम है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब साइड एंगल, और अगेन दोनों में कॉमन साइड है, साइड एंगल साइड की वजह से ये ट्रायंगल ABD और ये ट्रायंगल A''D''B दोनों कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, हाँ होने चाहिए। इसका मतलब ये एंगल और ग्रीन के अंदर में यहां जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये एंगल दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन ये क्लियरली ये एंगल तो छोटा है हमारा, तो ये रेड डॉट और ये रेड डॉट ये दोनों इक्वल एंगल थे, ये तो कम एंगल मिल रहा है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। एक्चुअली तो ये दोनों सेम होने चाहिए, ये छोटा एंगल कैसे सेम हो जाएगा। तो हमेशा जो पॉइंट है वो कहीं ऊपर नहीं कहीं बाहर नहीं, एग्जैक्टली मेरी जो ऑपोजिट साइड पे जो लाइन होगी वहीं पे लाई करेगा, ऐसा आपको मान के चलना है, ठीक है। तो यहां से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। मीडियंस का भी यहां पे यूज होता है जब क्वेश्चंस आते हैं, तो मीडियन का यूज करके भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो यूज ऑफ इमेज समझ लिया, मीडियन का जो एग्जांपल है, मीडियन को कैसे यूज करना है वो हम एग्जांपल में ही समझेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए ट्रायंगल PQR एक ट्रायंगल है, आपको गिवन है एक पॉइंट P1, -2, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। मैंने बोला कि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आपके पास है यहाँ पे पॉइंट P1, -2, PQR एक ट्रायंगल है इस तरह से, और उसके बाइसेक्टर्स की इक्वेशन है। मान लो यहाँ पे एक बाइसेक्टर है जिसका इक्वेशन है x - y + 5 = 0, और यहाँ पे एक बाइसेक्टर है जो है x + 2y = 0। अब क्या कर सकते हो, आपको लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है QR का। तो सबसे पहले Q पॉइंट फाइंड करो, R पॉइंट फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे, इमेज निकाल लो। इमेज के लिए आपके पास ये मिरर हो गया, तो इक्वेशन याद करो, ये आपका x1 y1 पॉइंट बन जाएगा, यस x1 y1 पॉइंट बन जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स xy मान लो, तो x - x1 यानी 1 अपॉन में a क्या है, लाइन का कोएफिशिएंट जो मिरर बन रही है, ठीक है। और y - y1 क्या है, y1 इज -2 यानी +2 अपॉन में क्या है आपके पास, यस अपॉन में b क्या है, -1 = -2। इक्वेशन आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। ax1 इस लाइन के अंदर ये पुट कर दो, यानी x - y + 5 में ये पॉइंट पुट करोगे तो 1 - -+ 2 हो जाएगा,
प्लस 5 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अल्टीमेटली आपको 2 मिल जाएगा। तो 2 2 कैंसिल हो गया, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8, माइनस 8 मिल गया। यहाँ पे क्या मिल गया? माइनस 8। तो इसको माइनस 8 के साथ और इसको माइनस 8 के साथ कंपेयर कर लो, x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो x क्या मिलेगा भाई? देखो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस 8 प्लस का माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 वहां चला जाएगा, तो अल्टीमेटली मिल जाएगा माइनस का 7। ये हो गया, ठीक है। अब y को कंपेयर करोगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव 8 हो जाएगा, माइनस 2 कर दोगे, ठीक है, तो आ जाएगा 6। तो x y कोऑर्डिनेट आ गए -7, 6, ये कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास। ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको। इसी तरह से मैं r के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। जल्दी से r के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। अब उसमें भी ना चेंज क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही रहेगी, सिर्फ आपकी लाइन का इक्वेशन चेंज होगा ना। तो ये तो मैं सेम कॉपी पेस्ट ही लिख दूंगा, क्योंकि x माइनस x1 करोगे, y माइनस y1 करोगे, नीचे a भी चेंज होगा। तो x माइनस x1 यानी कि x माइनस 1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस 2 नहीं, y प्लस 2 अपॉन में b, ठीक है। a b क्या होगा? a इज 1 b इज 2, a इज 1 b इज 2। ये क्या है आपका लाइन? कौन सी लाइन है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। ये क्या था? ये किस लाइन के लिए था? x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लाइन के लिए, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग हम फाइंड कर रहे हैं। यहां पे चेंज हो जाएगा, ठीक है, -2 और लाइन कौन सी है हमारी? x प्लस 2y, इसमें पुट कर दो पॉइंट 1 और -4 हो जाएगा। तो 1 माइनस 4 अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 5 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? 5 हो गया। तो इसको कंपेयर कर सकते हैं हम यहाँ पे। -3 क्या है यहाँ पे? -3 टू जा 6, तो पॉजिटिव 6/5। तो कंपेयर कर लो, क्या मिलेगा हमें? देखो ध्यान से, x इज इक्वल टू +1 हो जाएगा, वहां पे +1 हो गया, इसका मतलब 11 अपॉन का 5 हो गया। सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा? देखो y और 6 टू 12 अपॉन में 5, 12 अपॉन 5 -2, तो क्या मिलेगा? 2 अपॉन का 5, 2 अपॉन में 5। तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट मिल गए। अब हमें फाइंड क्या करना है? इक्वेशन ऑफ लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लो, ठीक है। -7, 6 और ये मिला 11/5, 2/5। तो कर लो y माइनस y1, y माइनस व्हाट इज y1 6 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 2/5 -6, 2/5 -6 अपॉन में क्या है? 11/5 प्लस 7, 11/5 प्लस 7। x माइनस x1 क्या है? x1 इज -7 यानी पॉजिटिव 7। तो बस इसको सॉल्व कर लो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गया? देखो यहाँ पे y माइनस 6 इज इक्वल टू 5 6 क्या हो जाएगा? 30 -28 क्या हो रहा है? -28 अपॉन में 7 5 35 प्लस 11 कितना आएगा आंसर? यस 35 प्लस 10 45 प्लस 46 और x प्लस 7। इस तरह से आ गया। इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के अंदर हम इमेज, पॉइंट के इमेज की भी बात करेंगे और मीडियन कैसे इंक्लूड होता है इन क्वेश्चन में वो भी बताएंगे, ठीक है। मैंने बोला था कि मीडियन के लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। बड़ा ही शानदार एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, जिसका एक वर्टेक्स गिवन है और 2 इक्वेशन गिवन है। लेकिन ये जो इक्वेशंस हैं वो किसकी किसकी इक्वेशन है? वो एक एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है और एक मीडियन की इक्वेशन है। हम एक फिगर से समझेंगे यहाँ पे। इस तरह से मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। लेट्स से आपका ए, बी और सी पॉइंट है। वर्टेक्स को, इसको हम ए को 3, -1 मान लेते हैं, ठीक है। हमें बाकी की साइड्स का इक्वेशन फाइंड करके देना है, ठीक है। तो देखो अगर मुझे पॉइंट बी मिल जाए तो मैं ए बी का इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं। इसी तरह से सी मिल जाए तो अगेन बी सी का इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं। आपके पास क्या है? देखो ये जो 4x क्या है? x माइनस 4y प्लस 10, ये है एंगल बाइसेक्टर और वो भी जो दोनों इक्वेशंस है वो बाकी की अदर वर्टिसेस से है, ठीक है। तो लेट्स से यहां से आपका एंगल बाइसेक्टर बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। इक्वेशन आपके पास आ गया x माइनस 4y प्लस 10
और बाकी का क्या है आपके पास 6x प्लस 10y माइनस 5, ये मीडियन है, वो इस तरह से मिलेगा आपको, यानी ये और ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्या है इक्वेशन, 6x प्लस में क्या गिवन है 10y माइनस 59, 10y 6x प्लस 10y माइनस 59 इज इक्वल टू 0। अब क्लियरली बोला गया है बाकी की दो अदर वर्टाइसिस से ये दोनों इक्वेशन जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने एंगल बाइसेक्टर यहां से नहीं लिया है। अब समझो, आपको ये चीज पता है, क्या पता है, अगर मैं एंगल बाइसेक्टर की बात करूं और पॉइंट ए है मेरे पास, तो उसका मैं इमेज निकाल सकता हूं। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं, पॉइंट ए का इमेज निकाल सकता हूं। तो मैं यहां पे इस तरह से इसको मिरर बना दूं तो मेरा यहां पे इमेज मिलेगा कहीं। ठीक है, लेट्स से पॉइंट एल इमेज मिल रही है मुझे। कैसे इमेज फाइंड करेंगे, इक्वेशन का यूज करो। ठीक है, क्या होता है इक्वेशन, x माइनस x1 इज 3 अपॉन में ए, मेरी जो लाइन है, कौन सी लाइन, एंगल बाइसेक्टर वाली, वो मिरर की तरह काम करेगी। तो ये हो जाएगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 क्या है आपके पास, देखो y1 इज +1, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, -1 है तो अपॉन में b इज नथिंग बट -4 इज इक्वल टू -2। लाइन के इक्वेशन में पॉइंट पुट कर दो, कौन सा वाला पॉइंट पुट करेंगे, 3, -1, 3, -1, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 + 4 + 10 अपॉन में क्या आ जाएगा, √a² + b², नहीं, सिर्फ a² + b²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1² + 4² से हो जाएगा अल्टीमेटली 17। तो ये भी अल्टीमेटली 17 है, ये 17 कट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसको इसके साथ कंपेयर कर लो और इसको इसके साथ कंपेयर कर लो, तो आपको x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी। x क्या मिलेगा, देखो -2 + 3, मतलब x मिल गया आपको 1, x कोऑर्डिनेट मिल गया 1। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 2 +8 -1, y कोऑर्डिनेट मिल गया 7। तो क्लियरली l के लिए मुझे पॉइंट्स मिल गए हैं। ठीक है, 1 और 7, 1,7 ये पॉइंट मिल गए। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं पॉइंट बी फाइंड कर सकता हूं। कैसे, देखो मेरे पास ये एक मीडियन है और मीडियन के लिए ये पॉइंट कौन सा होगा, ये मिड पॉइंट ऑफ ए बी होगा, जिसको आपको जब भी मीडियन की बात कर रहे हैं तो आपको कोई पॉइंट, मीडियन वाला पॉइंट आप अल्फा कॉमा बीटा या फिर अल्फा एफ ऑफ अल्फा के फॉर्म में ले सकते हो। ठीक है, लेट्स से आप एफ पॉइंट ले रहे हो, अज्यूम कर रहे हो अल्फा कॉमा बीटा, जो मिड पॉइंट है ए बी का, एफ ऑफ दिस इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो मिड पॉइंट के लिए आपके पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, अल्फा कॉमा बीटा इज नथिंग बट 3 प्लस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x2 y2 है, क्या है x2 y2, इस तरह से मान लो। तो क्या होगा, देखो 3 + x2, 3 + x2 में 2, x2 अपॉन 2 एंड -1 + y2 अपॉन 2। तो इस तरह से मुझे पॉइंट के x2 y2 यानी b के कोऑर्डिनेट्स मिल सकते हैं। यहां से मैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लूंगा, भाई किसके कोऑर्डिनेट्स, b के। तो क्या मिलेंगे, देखो आपको मिलेगा यहाँ पे अल्फा के साथ कंपेयर करोगे तो 2 अल्फा - 3 इज इक्वल टू x2, x2 क्या मिलेगा, 2 अल्फा माइनस में 3 इज इक्वल टू x2। इसी तरह अगर मैं y2 फाइंड करना चाहूं तो 2 बीटा + 1 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बीटा + 1। तो मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल गए पॉइंट B के। अब देखो ये जो पॉइंट है वो कहां पे है, ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, यानी मेरी इस लाइन पे x - 4y + 10, x - 4y + 10 पे मेरा पॉइंट, ये वाला पॉइंट लाई कर रहा है। तो क्लियरली इन पॉइंट्स को मैं यहां पे पुट करके एक इक्वेशन जनरेट कर सकता हूं। दूसरी बात, ये मेरा जो पॉइंट f अल्फा कॉमा बीटा है, f अल्फा कॉमा बीटा, ये भी कहां लाई कर रहा है, इस मीडियन पे लाई कर रहा है। तो पुट कर दो यहां पे 6x + 10y - 59 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 अल्फा + 10 बीटा - 59, एक इक्वेशन मिला यहां से।
ठीक है, अब यहां से मैं एक इक्वेशन जनरेट करूंगा, ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा के फॉर्म में। तो 2 अल्फा माइनस 3 माइनस में 4 2 जा माइनस 8 बीटा, 4 1 जा -4, ठीक है, प्लस 10 बच रहा है आपके पास इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 2 अल्फा, यहाँ पे क्या मिलेगा 2 अल्फा माइनस में 4 3 7 हो जाएगा, और 10 माइनस 7 प्लस 3 हो गया, तो 2 अल्फा माइनस 8 बीटा, प्लस में देखो क्या मिल रहा है आपको 3 मिल रहा है इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास अल्फा, समझ रहे हो, अल्फा बीटा के लिए एक इक्वेशन ये है, अल्फा बीटा के लिए एक इक्वेशन ये है। तो दोनों को अगर मैं सॉल्व कर लूं तो मुझे अल्फा बीटा मिल गया। अल्फा बीटा मिल गया भाई, तो मुझे बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 मिल जाएंगे। बी मिल गया तो ए बी का मैं इक्वेशन बना सकता हूं 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या है आपके पास 2 अल्फा माइनस 8 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 6 अल्फा 10 बीटा, 6 अल्फा प्लस 10 बीटा और -59 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दो। अब आप जेई एस्पिरेंट हो, आप इसको सॉल्व कर ही सकते हो, बहुत ही इजी है, मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 13/2, क्या मिलेगा 13/2, और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी 2। जब आप इसको को सॉल्व कर लोगे, अल्फा बीटा मिल गया, तो मेरे पॉइंट्स बी के x2 y2 के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, देखो यहां पे 2 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 3 था, और क्या था, कॉमा आपके पास था 2 बीटा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1 यहां पे पुट कर दो तो आपको पॉइंट बी मिल जाएगा इजीली। तो 13/2, 2 चला गया, 13 माइनस 3 10 आ गया, दिस पॉइंट 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो 10,5 मुझे मिल चुका है। तो क्लियरली अब मेरी जो फिगर थी, ठीक है, इस तरह से अगेन यहां पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये एक मीडियन, यहां से एक आपका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ए, दिस इज माय पॉइंट बी, दिस इज सी। यहां पे क्या मिल रहा था मुझे, मिरर की वजह से एक पॉइंट एल मिल रहा था, क्या था पॉइंट, देखो 1,7, तो 1,7 पॉइंट मिल गया, इसकी वैल्यू 10,5 मिल गई। ये एफ जो अल्फा बीटा था वो मिल गया मुझे 10/13, क्या है देखो 13/2 है, 13/2 एंड 2। तो मैं क्या कर सकता हूं, ए पॉइंट जो है मेरे पास यहां पे 3,-1, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यूज करो, पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो। क्या लगाओगे, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए। तो y माइनस y1 यानी कि +1 x1 y1 x2 y2 इज इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 यानी कि 6 हो जाएगा अपॉन x2 माइनस x1, 10 माइनस 3 करो 7 आ जाएगा, ठीक है, और x माइनस x1 इज 3। इस तरह से मुझे इक्वेशन मिल गया। यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, 7y प्लस 7 इज इक्वल टू 6x माइनस 18 मिल गया। तो अल्टीमेटली आपको क्या इक्वेशन मिल रहा है, 6x माइनस 7y माइनस में 18 माइनस 7, इस तरह से आपको इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन मिल गया मुझे किसका, ए बी का। तो ए बी का इक्वेशन आई हैव। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, 10,5 और 1,7, 10,5 और 1,7, इसके लिए आपको मिल जाएगा BC का इक्वेशन। तो दिस इज डू इट बाय योर सेल्फ, क्योंकि हम तो पहले ही तीसरे लेक्चर से ही पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो आप 2 पॉइंट का यूज करके इक्वेशन निकाल लो, तो ऐसे ही आप AC का भी इक्वेशन निकाल पाओगे। तो देखो यहाँ पे कितनी सारी चीजें यूज हो गई। यहाँ पे मैंने इमेज निकाला, इमेज निकालने के बाद मुझे एक पॉइंट मिल गया, मैंने मीडियन का यूज किया, अल्फा बीटा से एक इक्वेशन निकाला, ठीक है, फिर पॉइंट बी मीडियन की वजह से निकाला और उसको भी कौन से फॉर्म में रखा, अल्फा एफ ऑफ अल्फा के फॉर्म में, जिसे इक्वेशन में पुट करने पर मुझे एक और इक्वेशन मिली। दोनों को सॉल्व करने पर अल्फा बीटा मिला, उसी को अगेन मैंने पॉइंट बी में पुट किया। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं देखो जेई में
आपके लिए। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है अगेन यूज ऑफ इमेज ही है, लेकिन ये बड़ा टॉपिक इंटरेस्टिंग है। देखो यहां से ना आपको क्या फाइंड करके निकालना है, यस आपको निकालना है मिनिमम मैक्सिमम प्रॉब्लम। यानी आपको बोला जाएगा देखो मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, आपके पास कोई लाइन होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी, ड्रॉ करके समझते हैं। लेट्स से इस तरह से आपकी कोई लाइन है, ठीक है, और आपको बोला जाएगा दो पॉइंट्स होंगे लाइन की एक ही तरफ है, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन है आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और मेरे पास दो पॉइंट्स हैं। लेट्स से यहां पे मेरे पास P पॉइंट है और A और B पॉइंट है। भाई कैसे, एक पॉइंट A यहां पे मान लेते हैं और एक पॉइंट B यहां पे मान लेते हैं, और आपको बोला जाएगा कोई पॉइंट P ऐसा ढूंढ के दे दो मुझे, ऐसा पॉइंट P लाइन के ऊपर ढूंढ कर दे दो जिससे ये AP डिस्टेंस और PB डिस्टेंस जो है उन दोनों का सम जो है वो कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। यहां पे कोई पॉइंट लेट्स से P होगा, ठीक है, यहां पे कोई पॉइंट P होगा जिससे ये डिस्टेंस AP प्लस PB स्मॉलेस्ट निकल के आ जाए, ऐसा ढूंढना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब भी मिनिमम डिस्टेंस आपको फाइंड करना है तो आप या तो पॉइंट A या तो पॉइंट B, अब यहां पे कंडीशन क्या है, दोनों पॉइंट जो है वो लाइन की एक ही तरफ होने चाहिए। अब एक ही तरफ है वैसा चेक करने के लिए हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि जो रेशियो आप लेते हो, ठीक है, इस पॉइंट को यहां पे पुट करेंगे और इस पॉइंट को भी यहां पे पुट करेंगे, दोनों का जो साइन निकल के आया, साइन सेम आया तो सेम साइड ऑफ द लाइन है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो वैसे आप बता सकते हो, ये कैसे पता चला, प्रीवियस लेक्चर जाके देख लो, ठीक है। तो मैं लेट्स से मेरा पॉइंट ए का मैं इमेज ले रहा हूं, मेरे पॉइंट ए का जो इमेज है वो इस तरह से a डैश आ रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इमेज लेना है। व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप इमेज ऑफ एनी पॉइंट, इमेज ऑफ एनी पॉइंट, ये आपको करना है, ठीक है। कैसे करोगे, इमेज फॉर्मूला लगा के, फिर क्या करोगे, ये जो इमेज आई ना इसको ज्वाइन कर दो इस पॉइंट बी के साथ जो अनदर पॉइंट है। तो सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा, ज्वाइन विथ अनदर पॉइंट, अनदर पॉइंट, ये आपका सेकेंड स्टेप होगा। अब ये जो लाइन बनेगी पॉइंट ए और पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे, ए बी पॉइंट को, ए डैश और बी को, इमेज और अदर पॉइंट को, वो इस लाइन को किसी पॉइंट में यस इंटरसेक्ट करेगी। यानी कि आपको इक्वेशन निकालना है इस ए डैश बी का। थर्ड स्टेप क्या होगा, ज्वाइन करने के बाद उसका इक्वेशन निकाल लो, इक्वेशन ऑफ ज्वाइन पॉइंट्स, ठीक है, ए डैश बी का, ए डैश बी का इक्वेशन निकाल लो एंड सॉल्व इट विथ दिस इक्वेशन, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी जो आपका लाइन का इक्वेशन है उसके साथ में सॉल्व कर लूंगा तो आपको पॉइंट P ऐसा देगा जिससे वो डिस्टेंस कैसा होगा, मिनिमम ही होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। समझ ही लो कि आपको इमेज ही निकाल लेनी है और जो आप पॉइंट, वो जो लाइन आप क्या करोगे, यस ज्वाइन करोगे, वो ऐसा पॉइंट निकाल के देगा आपको P जिससे ये जो डिस्टेंस है AP प्लस PB मिनिमम ही होने वाला है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, मुझे AP प्लस PB मिनिमम नहीं चाहिए, मुझे AP माइनस PB मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। अगर मिनिमम है तो इमेज निकालो, ज्वाइन करो और इक्वेशन निकाल के सॉल्व कर दो। लेकिन मैं कहूं मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम पॉइंट चाहिए, यानी मेरे पास अगेन एक लाइन है, ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, और मेरे पॉइंट्स कंडीशन ये है कि एक ही तरफ होने चाहिए। यहां पे लेट्स से पॉइंट A है और यहां पे पॉइंट B है, इस तरह से, ठीक है। और मुझे पॉइंट P ऐसा चाहिए, पॉइंट P ऐसा चाहिए यहां पे जिससे AP माइनस PB क्या गिवन है हमें यहाँ पे, PA माइनस PB बोलो, AP माइनस PB बोलो, एक ही बात है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा मैक्सिमम मुझे मिल के आ जाए। तो उसके लिए भी बस आपको एक ट्रिक याद रखनी है। क्या है ट्रिक, आप इक्वेशन ऑफ AB फाइंड कर लो, इक्वेशन ऑफ AB फाइंड कर लो और आप क्या करो, यहां से उसके साथ जो अनदर लाइन है उसके साथ सॉल्व कर लो। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप है सॉल्व या फिर फाइंड इक्वेशन ऑफ ए बी।
मतलब जो दो पॉइंट्स आपको गिवन है जो लाइन की एक ही साइड होंगे उसका इक्वेशन निकाल लो एंड सॉल्व इट। सॉल्व विथ लीनियर इक्वेशन ऑफ लाइन, लीनियर इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। ये आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है, सीधा सीधा याद ही रखो, ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो दो चीजें समझी, दोनों के लिए ही हम एग्जाम्पल का यूज करेंगे तो ज्यादा आपको आइडिया आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कंसिडर पॉइंट्स A 3,4 एंड B 7,13। दो पॉइंट्स है, ठीक है। इफ P इज पॉइंट ऑन अ लाइन y इज इक्वल टू x, आपके पास एक लाइन है, ठीक है। मैंने क्या बोला, आपकी जो लाइन है वो ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में हो सकती है, ऐसे भी है तो भी क्या ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, PA प्लस PB मिनिमम फाइंड करना है। मिनिमम के लिए मैंने 3 स्टेप बताए, डिस्कस करेंगे अगेन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट PR। अब सबसे पहले देखो, वापस हम जाते हैं यहां पे बोला है सेम साइड ऑफ द लाइन, तो मुझे चेक करना पड़ेगा क्या ये दोनों पॉइंट सेम साइड ऑफ द लाइन है। सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ करूंगा। यहां पे एक बात क्लियर होनी चाहिए, जब भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख रहे हो आपको फिगर मस्ट है, फिगर ड्रॉ करनी है, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स सबको पता है, बच्चे को पता है, ओरिजिन में से पास होती हुई लाइन होती है कुछ इस तरह से, जिसपे 1, 1, 2, 2, 3, 3 जैसे पॉइंट्स है। अब मेरा फर्स्ट पॉइंट है 3,4। अब 3,3 यहां पे होगा तो 3,4 पॉइंट ऊपर ही होगा यहाँ पे। यस, सही बात है, ठीक है। तो यहां पे आपका A पॉइंट होगा 3,4, ठीक है। फिर क्या पॉइंट है 7,13, तो 3, 4, 5, 6, 7 कहीं यहां पे होगा। 7,7 इस लाइन पे होगा तो 7,8 ऊपर होगा, 7,9 ऊपर होगा, 7,13 उससे भी कहीं और ऊपर होगा, तो यहां पे आपका पॉइंट B होगा 7,13। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं मेरे जो पॉइंट्स है वो लाइन की एक ही तरफ है। अगर ये भी नहीं समझ आ रहा है तो दोनों को इस लाइन में पुट करके देख दो, दोनों की जो साइन है वो सेम आ गई तो सेम साइन आ गई, ठीक है। तो यहां पे एक बात तो क्लियर है कि सेम साइड है। मुझे करना क्या है, मुझे मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है, मुझे पॉइंट P फाइंड करके देना है जिससे PA PB स्मॉलेस्ट आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट का इमेज फाइंड कर लूंगा, इमेज यहां पे मिलेगी। यस, ऐसी ही कोई इमेज मिल जाएगी मुझे, यहां पे A' मिलेगी इमेज। यस, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब आप क्या करोगे, यहां पे x माइनस, समझना पहले गलत मेथड में जाते हैं, रॉन्ग क्या होगा आपके लिए, x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू -2ax1। ये वाली मैं फॉर्मूला लगाऊं, या फिर जो मैंने नोट आपको बताई थी प्रीवियस लेक्चर में, जब y इज इक्वल टू, मेरी जो लाइन है वो कौन सी है, y इज इक्वल टू x वाली लाइन है, तो आपकी जो पॉइंट A की इमेज होगी, अगर आपका पॉइंट A x, y है तो y इज इक्वल टू x लाइन के लिए उसकी इमेज A' क्या हो जाएगी, y, x हो जाएगी। ये चीज आपको मैंने नोट करवाई थी प्रीवियस लेक्चर में। तो 3,4 की इमेज क्या मिलेगी मुझे, 4,3 मिल जाएगी भाई, और कुछ नहीं। देयरफॉर इमेज जो हमें फाइंड करनी थी, फर्स्ट स्टेप क्या था, देखो यहां पे फाइंड द इमेज ऑफ एनी पॉइंट, तो मैंने इमेज फाइंड कर ली। इमेज A' क्या होगी, इमेज A' आपकी हो गई यहां पे 4,3। अब क्या करोगे, आप ज्वाइन कर लोगे, इसको क्या करोगे, ज्वाइन कर लो इसके साथ, पॉइंट B के साथ, ठीक है। पॉइंट B के साथ ज्वाइन किया तो ये जो पॉइंट यहां पे मिलेगा दैट इज योर P पॉइंट, और ये जो डिस्टेंस PA और PB का सम होगा वो मिनिमम आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। लेकिन उसके लिए A' और B के लिए इक्वेशन फाइंड करना है, तो सेकेंड स्टेप यही था। देखो यहां पे ज्वाइन द इक्वेशन विद अदर पॉइंट, ज्वाइन द लाइन एंड इक्वेशन फाइंड करके दे दो। तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ A' B आपको मिल जाएगा यहां पे, ये x1 y1 x2 y2 हो गया। तो y माइनस आपके पॉइंट यहीं पे लिख लेते हैं 7,13 एंड 4,3। तो चलो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि -10 हो गया, 4 माइनस 7 करोगे तो क्या आ जाएगा -3, और x माइनस x1 7 हो गया। इसको सॉल्व कर लो तो क्या मिल जाएगा हमें, नेगेटिव नेगेटिव चला गया, 3y और 13 3 39 हो गया, 10x माइनस 70। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो आपको मिल जाएगा 10x
माइनस में 3y और यहाँ पे चला जाएगा पॉजिटिव का 39। मतलब अल्टीमेटली आपको यहाँ पे मिल जाएगा 21 मिल जाएगा या 31 मिल जाएगा। देखो 40 है तो 40 30 और क्या मिल जाएगा 31 मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो। किसके साथ सॉल्व करोगे? जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन तो मेरा y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स पुट कर दो। y इज इक्वल टू एक्स पुट करोगे तो 10x माइनस 3x प्लस 31 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो देखो इसको थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 7x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यस माइनस 31। यहाँ पे आ गया 7x इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे हमने क्या गड़बड़ की है, यहाँ पे मेरा माइनस 70 था तो क्या आना चाहिए? माइनस 31 आना चाहिए। तो ऐसे जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाती है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? माइनस 31 माइनस 31, तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा यहाँ पे? यस आपको मिलेगा 31, 7x इज इक्वल टू 31। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 31 अपॉन में 7 आ गई। इसी तरह से अगर x की वैल्यू मेरे पास है तो y क्या होगा? x इज इक्वल टू y है तो y इज इक्वल टू x है, तो y की भी वैल्यू क्या आ जाएगी? 31 अपॉन में 7। तो मेरा जो पॉइंट P है, मेरा जो पॉइंट P था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए ये दोनों। पॉइंट P इज नथिंग बट 31 अपॉन 7, 31 अपॉन 7। ठीक है, तो इमेज फाइंड की, इक्वेशन फाइंड किया, सॉल्व कर लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है? मैक्सिमम फाइंड करके दे देना है। मैक्सिमम के लिए तो कुछ नहीं करना है, आपके पास जो दोनों पॉइंट्स हैं उसका इक्वेशन निकाल लो और सॉल्व कर लो। इमेज फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो इक्वेशन फाइंड करेंगे सबसे पहले, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्या ये दोनों पॉइंट्स मेरी इस लाइन के एक ही तरफ है, ये कंडीशन तो होनी चाहिए। अगर आप पुट करो, देखो यहाँ पे इस पॉइंट को पुट करो, लेट्स से आपके पास है 3x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 पॉइंट है। ये आपकी क्या है? लाइन L1 मान लेता हूं। L1 में आप पुट कर दो 4,2, तो जो वैल्यू मिलेगी L1 4,2 आप पुट करोगे तो वो मिलेगी ग्रेटर देन 0। ठीक है, सिमिलरली L2, ठीक है, L1 में आप 2,4 पुट कर दो तो सारी वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव पुट करोगे तो ये भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही मिलेगी। मतलब सेम साइड ऑफ द लाइन है। ये क्लियर हो गया। तो सेम साइड आ गई तो इन दोनों का इक्वेशन ऑफ AB, यही तो करना था जब आपको मैक्सिमम फाइंड करना है। देखो जब भी आपको मैक्सिमम फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स फाइंड कर लो। ठीक है, तो यहां पे फाइंड करेंगे इक्वेशन। देखो क्या हो जाएगा? y माइनस y1, ठीक है, y माइनस y1 क्या है? 2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 4 माइनस 2 अपॉन में 2 माइनस 4 इंटू x माइनस x1 क्या है? 4। ये क्या यूज किया हमने? 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर लिया। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? y माइनस 2 इज इक्वल टू, ओके, 2 अपॉन माइनस 2 यानी माइनस x प्लस में देखो क्या मिल गया? 4 मिल गया। ठीक है, माइनस x प्लस 4। ये बात क्लियर होनी चाहिए। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस y और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गया और मेरे पास ऑलरेडी इक्वेशन है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन तो है ही। इन दोनों को सॉल्व करना है मुझे बस आपको यही बताना था कि आप बस स्टेप याद करो। आप ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है यहाँ पे। ठीक है, आपको करना ये है, बस आपको इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है दोनों ही को। तो x प्लस y माइनस 6 को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, तो 3x प्लस 3y माइनस 18 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? माइनस का 28, क्योंकि प्लस 28 था वहां गया तो माइनस 28, तो y इज इक्वल टू 28 है। इसको आप पुट कर दो कहाँ पे? किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो 28 माइनस 6 कर दो, क्या हो जाएगा आपके पास? 28 माइनस 6 करोगे 22, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 22 आ गई। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? मेरे पास p के कोऑर्डिनेट्स आ गए, यस 22,28। तो p एक ऐसा पॉइंट है, जस्ट दैट pa माइनस pb आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिल जाएगा। अब देखो इन दोनों क्वेश्चन में ना, ये जो पिछला क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे समझते हैं।
अगर मैं यहां पे मिनिमम डिस्टेंस ना मांगते हुए, यहां पे मैं मिनिमम डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं ऐसा बोलूं कि फाइंड, यहां पे बोलूं कि फाइंड पॉइंट P सच दैट ए बी सी का जो पेरीमीटर है, क्या है, पेरीमीटर, वो सबसे कम आ जाए, वो मिनिमम आ जाए, क्या आ जाए, मिनिमम। अब पेरीमीटर मिनिमम मतलब क्या, ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज मैं बता रहा हूं आपको। मिनिमम पेरीमीटर मतलब एपी प्लस देखो पीबी प्लस एबी, ठीक है, ये तीनों पॉइंट मतलब पेरीमीटर हो गया। अब देखो पॉइंट ए और बी तो फिक्स पॉइंट है, ये तो चेंज होंगे नहीं, हमारा पॉइंट पी जो है वो चेंज होगा ना, जिससे आपको मिनिमम मिलना चाहिए। तो ए बी इज फिक्स, ए बी फिक्स है, आपको करना क्या है, एपी और पीबी ऐसा फाइंड करना है, एपी और पीबी मिनिमम फाइंड कर लूं तो मेरा जो पेरीमीटर है वो क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। समझ रहे हो आप, आपको ये सब हटा दिया जाए, आपको ये निकाल दिया जाए कि पीए प्लस पीबी मिनिमम होना चाहिए, आपको बोल दिया जाए कि ट्रायंगल ए पीबी, एबीसी नहीं, ए पी पी, ये आपका मिनिमम हो जाए, तो आपको एपी प्लस पीबी मिनिमम लेके आना है। तो अल्टीमेटली देखो एपी प्लस पीबी वाला क्वेश्चन ही बन गया ये। तो ऐसे भी थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक क्या है, इसके बाद है एंगल बाइसेक्टर। क्या होता है इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, वो देखेंगे हम। देखो मैं इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स मैं कहना क्या चाहता हूं, आप कोई भी दो लाइन, लेट्स से यहां पे मेरी लाइन L1 है, ये मेरी लाइन क्या है, L2 है, और ये दोनों जो रेड कलर में आपको दिख रहे हैं ये इसकी क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स हैं। क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स। तो उन एंगल बाइसेक्टर्स की अगर इक्वेशन फाइंड करने हैं तो वो है इसकी, ये है इसकी फॉर्मूला। तो देखो इसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल, ये डॉट एंगल और ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। ये आपकी लाइन कौन सी है, देखो ये लाइन L1 और L2 का एक बाइसेक्टर है, ठीक है। अब दोनों लाइन, ठीक है, यहां पे अगर मैं यहां से बोलूं कि ये इस पॉइंट से मैं बाइसेक्टर निकाल रहा हूं, ठीक है, तो क्या ये रे और ये रे अलग होगी, नहीं, ये एक ही होगी। एक ही लाइन से दोनों साइड के मुझे क्या मिल जाएंगे, बाइसेक्टर मिल जाएंगे, ठीक है। तो बाइसेक्टर है तो ये डॉट वाले पॉइंट सेम हो गए, और यहां पे ये क्रॉस और ये क्रॉस सेम हो गए, क्योंकि ये क्या है आपका बाइसेक्टर है। लेट्स से आपका बाइसेक्टर B1 है और ये बाइसेक्टर क्या है, B2 है। तो ये क्या करेंगे, इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहे हैं दोनों को सेम बना देंगे, ठीक है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, समझना, यहां से इसको तो हम बाद में समझेंगे, लेकिन इससे एक अच्छा एक रिजल्ट है वो भी समझते हैं। ये लाइन कैसी है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में 1 2 3 4 एंगल है, चारों का सम क्या होगा, 180 होगा। मतलब 2 टाइम्स कौन से एंगल, ये डॉट वाले एंगल ऐसे समझ लो, 2 टाइम्स डॉट एंगल, और ये क्रॉस वाले एंगल प्लस में 2 टाइम्स क्रॉस वाले एंगल्स, दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। विच इंप्लाइज जो डॉट एंगल प्लस क्रॉस वाला एंगल है उन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये काफी अच्छा रिजल्ट है। ये रिजल्ट क्या कहना चाहता है, ये रिजल्ट ये कहना चाहता है कि आपकी जो बाइसेक्टर है उन दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा, कोई भी आप दो लाइन ले लो, ठीक है, इस तरह से वो क्रिएट होंगी, वो या तो एक्यूट एंगल बनाएंगी, ऑब्ट्यूस एंगल बनाएंगी, और उनका भी अगर आप बाइसेक्टर ले रहे हो तो उनके बीच में भी एंगल क्रिएट होगा। और वो जो एंगल क्रिएट हो रहा है, जो आप ग्रीन लाइन से देख रहे हो, डॉट और क्रॉस दिख रहा है आपको, ठीक है, वो क्या है, 90 डिग्री। मतलब इंटरसेक्शन ऑफ लाइन की आप बाइसेक्टर्स निकालोगे तो उन बाइसेक्टर्स के बीच में हमेशा 90 डिग्री क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा रिजल्ट है 90 डिग्री वाला। दूसरी बात कि इस इक्वेशन पर मैं कैसे पहुंचा, लेट्स से इसी लाइन पे कोई पॉइंट मैं P ले लेता हूं, कोई पॉइंट P। अब ये पॉइंट P को मैं मूव करते जाऊं इसी लाइन के अक्रॉस, ठीक है, ये क्या है, मेरा बाइसेक्टर है, इस बाइसेक्टर पे मैं मूव करता जाऊं तो बाइसेक्टर की इमेज मिलेगी। यानी मैं पॉइंट लोकस की बात कर रहा हूं, ठीक है, इस पॉइंट के लोकस की बात कर रहा हूं, तो वो मैं लोकस निकाल लूं तो इस लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं ऐसे सोच सकता हूं कि यहां से एक परपेंडिकुलर में ड्रॉ करूं,
यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं फाइंड कर सकता हूं। यहां से भी मैं एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूं इस लाइन पे। अब आपको पता है अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, क्या है एंगल बाइसेक्टर, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे आपके, ठीक है। और अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूं, यहां पे क्या ड्रॉ करूं, एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। क्यों, देखो यहां पे क्या है, देखो 90 डिग्री, फिर क्या है, ये भी एंगल सेम है और ये भी एंगल सेम है, तो 90 डिग्री 90 डिग्री, एंगल एंगल सेम आ गया, और यहां पे एक साइड भी सेम आ रही है, ठीक है। तो इस कॉन्ग्रुएंसी, आप 9/10 में पढ़े हो, दो एंगल इक्वल हैं, एक साइड इक्वल है, तो आपके जो दो ट्रायंगल्स मिलेंगे, ये आपका लेट्स से PQ डिस्टेंस है, ये PR डिस्टेंस है, ठीक है। तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे, इसका मतलब मेरा जो PQ डिस्टेंस है और PR डिस्टेंस है वो कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी PQ इज इक्वल टू PR मैं लिख सकता हूं। यहां पे ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब PQ इज इक्वल टू PR का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है कैसे, देखो ये लाइन L1 की इक्वेशन आपको पता है, क्या गिवन है, A1x B1y प्लस C1। तो मैं क्या करता हूं यहां पे, लेट्स से मेरा जो पॉइंट P है वो क्या था, अब लोकस के लिए तो हम H, K पॉइंट अज्यूम करते थे, ठीक है। फिर क्या करते थे, उसको लाइन की इक्वेशन में हम पुट करते, जो रिस्ट्रिक्शन होती थी उसका फॉलो करते थे। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि PQ इज इक्वल टू PR है मेरे पास, रिस्ट्रिक्शन तो ये हो गई कि दोनों इक्वल है, पर ये PQ क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P H, K टू दिस लाइन क्या होगा, A1x की जगह पे H पुट कर दो, A1H प्लस B1K प्लस C1 अपॉन में अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, मॉड लेना है, इज इक्वल टू, अब इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस ये क्या है आपका, L2 है, ठीक है। L2 के लिए मेरे पास क्या है, A2x, ठीक है। तो मैं क्या पुट करूंगा, A2h प्लस B2k प्लस C2 अपॉन में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर का रूट और दोनों का मॉड। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, अगर मैं H, K को, ये मेरी रिस्ट्रिक्शन थी, ये मुझे लोकस मिल रहा है, अगर मैं यहां पे रिप्लेस कर दूं H, K को, थर्ड स्टेप यही था लोकस फाइंड करने के लिए, सेकेंड लेक्चर में हमने समझा था, रिप्लेस कर दो X, Y के साथ। तो जैसे ही मैं रिप्लेस करूंगा, देखो A1x B1y प्लस C1, A1x B1y प्लस C1 इज इक्वल टू, ये मिल रहा है, दोनों सेम मिल गए, लेकिन इसमें हमने क्या किया है, इस मॉड को हमने हटा दिया है, जिससे क्या मिल रही है, दो प्लस और माइनस, दो वैल्यूज मिल रही हैं। अब ये जो इक्वेशन है उसमें से एक इक्वेशन जो प्लस या माइनस जो भी मिलेगा, एक इक्वेशन आपको कौन सा मिलेगा, L1 इस बाइसेक्टर 1 के लिए मिलेगा, और दूसरा इक्वेशन अगर आप माइनस लेके सॉल्व करोगे तो बाइसेक्टर B2 के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये हम कैसे यहां पर पहुंचे, लोकस का यूज करते हुए, पॉइंट PH, मूव कराते, एक कंडीशन मिल गई, एक रिस्ट्रिक्शन सॉल्व करते हुए हम यहां पर पहुंच गए, जहां आपने मॉड को रिमूव कर दिया। तो ये जो इक्वेशन है B1 B2 किसी का भी हो सकता है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। पर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन B1 का ही है, B2 का ही है, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि भाई ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। यहां पे समझना, ये आपके क्या है, B1 बाइसेक्टर B1, ये आपका बाइसेक्टर B2, ठीक है। और मेरी लाइंस कौन सी थी, देखो L1 L2, ये मेरी L1 लाइन, दिस इज माय L2 लाइन। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि इन दोनों लाइन के बीच में अगर ये कैसा है, ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ये जो क्रिएट होगा छोटा वाला एंगल, ये एक एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल। तो मुझे पता कैसे चलेगा, उसके लिए हम आगे आगे उसके लिए एक ट्रिक है, ठीक है, वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए आपको दोनों प्लस और माइनस दोनों का यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर दोनों ही फाइंड करने हैं, B1 भी और B2 भी। तो उसके लिए क्या करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है। आपको बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स बिटवीन स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। आपको स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस गिवन है L1 एंड
L2। ठीक है, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। आपको इक्वेशन अगर याद नहीं रह रहा है तो मैं बता देता हूं कैसे याद करना है आपको। देखो a1x b1y प्लस c1 एक्चुअली तो आपकी ये फर्स्ट लाइन है। ठीक है, फर्स्ट लाइन लिखो, नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसी के जो कोएफिशिएंट एक्स और वाई के उसका स्क्वायर रूट कर लो। दूसरा यहाँ पे क्या है, सेम दूसरी लाइन के लिए सेम चीज कर लो। मतलब कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे आपको, बस यहाँ पे ये जो लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 7 लिख लो उसके अंडर रूट में। ठीक है, क्या कर लो, 3 स्क्वायर यानी 9, 4 स्क्वायर यानी 16 इज इक्वल टू प्लस और माइनस कर लो, क्योंकि यहां पे हम अब तक भी ऑब्ट्यूज एक्यूट कैसे निकालते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल जो बनेगा वहां पे कौन सा बाइसेक्टर है वो हमें नहीं पता है, वो हम आगे देखेंगे। तो आपको दोनों से ही सॉल्व कर लेना है। दूसरी लाइन क्या है, 12x प्लस 5y माइनस 2 अपॉन में अंडर रूट इसके कोएफिशिएंट यानी 144 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन में ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 इज इक्वल टू प्लस और माइनस यहाँ पे 12x प्लस 5y माइनस 2 अपॉन में ये 13 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको आता ही होगा। तो अगर मैं प्लस लेके सॉल्व करना चाहूं, मैं ले रहा हूं प्लस, तो आपको क्या मिलेगा, 13 3 39x माइनस 52y प्लस क्या हो जाएगा, 13 7 कर लो, 7 3 21। ठीक है, टेबल में भी याद कर रहा हूं, देखो 2 7 1 7 प्लस 2 91 हो गया। ठीक है, 60x प्लस 25y माइनस 10, इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आपका आंसर। देखो क्या मिलेगा, 60x माइनस 39x, तो आपको अल्टीमेटली यहां पे मिल जाएगा 40 20 21x और माइनस 52 20, अब ये भी ऐड हो जाएगा तो 5 प्लस 2 7 एंड 5 प्लस 2 अगेन 7, 77y हो गया और 91 वहां पे चला गया तो माइनस 101 इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन मिल गया मुझे। बस सिमिलरली आप माइनस के साथ सॉल्व कर दो, माइनस के साथ कर लो, तो ये सारी चीजें तो सेम रहेंगी, सिर्फ यहां पे नेगेटिव आ जाएगा। ये पूरा का पूरा पॉजिटिव, ये माइनस 60y माइनस 25y और माइनस 60x माइनस 25y और पॉजिटिव 10 हो जाएगा। तो एक और इक्वेशन, तो ये तो आपको डू इट बाय योर सेल्फ करना है, कुछ करना नहीं, बस नेगेटिव लगा दो, सॉल्व कर लो। तो एक इक्वेशन ऐसे मिला, एक इक्वेशन ऐसे मिला। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, #JEE टाइप का, JEE लेवल का क्वेश्चन है। इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, सीधा सीधा आपको लाइंस के इक्वेशंस नहीं गिवन होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर मैं पहले से बता रहा हूं। ठीक है, हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर के लिए आपको लाइंस के इक्वेशंस पता हो तो आप एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन पता कर सकते हो, फॉर्मूला है। लेकिन यहां पे आपको क्या बोला है, 2 साइड्स ऑफ रोम्बस ABCD ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से, AB एंड CD। इस तरह से आपका ये रोम्बस है ABC एंड D। ठीक है, क्या बोला गया है, उसकी जो 2 साइड्स हैं, रोम्बस की 2 साइड्स, लेट्स से AB और DC दोनों पैरेलल साइड्स हैं, वो हैं y इज इक्वल टू x प्लस 2 और y इज इक्वल टू 7x प्लस 3 के साथ पैरेलल है। मैं ऐसे सोच सकता हूं कि ये दोनों पैरेलल है, नहीं, पैरेलल नहीं है, क्योंकि देखो y इज इक्वल टू x है, y इज इक्वल टू 7x है, x के जो और y के कोएफिशिएंट्स है सेम नहीं है, तो पैरेलल लाइंस तो नहीं है। मतलब दोनों लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो मैं सोच सकता हूं कि एक लाइन ऐसे होगी इस तरह से, क्योंकि रोम्बस के पैरेलल है, तो दूसरी लाइन दूसरी साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, दूसरी लाइन जो है वो दूसरी साइड के पैरेलल होगी। तो एक लाइन आपकी हो गई y इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू 7x प्लस 3। बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, क्योंकि पैरेलल साइड्स के बारे में बोला गया। अब बोला है कि जो डायगोनल्स हैं रोम्बस की, वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट 1,2 पे, और आपको पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, और पॉइंट A y एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये इक्वेशंस यहां पे क्यों दिए गए हैं। देखो, एक चीज तो समझो पहले कि डायगोनल्स जो होती हैं, ठीक है, रोम्बस के अंदर जो डायगोनल्स होती है वो क्या करती है, एंगल को बाइसेक्ट करती है।
ठीक है, एंगल को बाइसेक्ट करती हैं। और ये पॉइंट गिवन है, मुझे पॉइंट ए फाइंड करना है। अब ये जो ए पॉइंट है वो इस डायगोनल पे भी लाई कर सकता है, इस डायगोनल पे भी, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें दो कंडीशंस मिलने वाली है यहां पे। लेकिन इसका काम क्या है, इसका मैं यूज कैसे करूंगा? देखो, अगर मुझे वर्टेक्स ए फाइंड करनी है तो मुझे डायगोनल की इक्वेशन पता चल जाए, इक्वेशन पता चल जाएगी अगर, और यहां पे आप पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स पुट कर दोगे। कैसे पुट करोगी? उसका वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, तो इक्वेशन से आपको एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। लेकिन इक्वेशन में फाइंड कैसे करूं? हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस डायगोनल? कैसे फाइंड करेंगे? पॉइंट है, स्लोप पता चल जाए तो मजा आ जाए भाई, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इक्वेशन मिल गया। लेकिन हम तो एंगल बाइसेक्टर पढ़ रहे हैं, स्लोप कैसे फाइंड करूंगा? यहां पे देखो ध्यान से, जो पैरेलल लाइंस है इनका मैं अगर क्या ले लूं, यस एंगल बाइसेक्टर सोचूं, सोचो इस तरह से, अगर मैं इनका बाइसेक्टर सोच लूं इस तरह से, ये बाइसेक्टर इसका हो गया और ये बाइसेक्टर इस लाइन का हो गया, इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर को सोचूं तो ये बाइसेक्टर जो है एक्चुअली रोम्बस के डायगोनल्स के साथ पैरेलल हो जाएंगे। देखो इस तरह से आप अगर प्रॉपर फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करोगे इस तरह से, देखो तो आपको क्या मिलेगा? लेट्स से ये मेरा रोम्बस है यहाँ पे, ठीक है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है। अब समझना, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे। तो देखो ये क्या हो रहा है, एक्चुअली ये इसके पैरेलल हो रहा है, यस एक डायगोनल के पैरेलल हो रहा है, और यहां से एंगल बाइसेक्टर में ड्रॉ करूं, देखो इस तरह से, तो ये इसके साथ पैरेलल हो रहा है। तो पैरेलल लाइंस के स्लोप कैसे होते हैं? सेम होते हैं। तो इसका स्लोप पता कर दो, स्लोप मिल जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन पता चल जाएगा। आई होप की बात समझ में आ रही होगी। तो यहां पे लगाओ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर के लिए आपके पास एक तो ये लाइन है, एक तो ये लाइन है। तो इक्वेशन क्या कहता है? इक्वेशन है, सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस वाई प्लस 2 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी √2 आ गया। सही बात है। इसी तरह से जो दूसरा इक्वेशन है उससे भी आप एंगल बाइसेक्टर ही फाइंड करोगे, लेकिन प्लस और माइनस दोनों आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे मिलेगा 7x माइनस वाई प्लस में 3 अपॉन में अंडर रूट क्या है, देखो अंडर रूट आ जाएगा 50। एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है, ठीक है। तो एक बार प्लस करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा, माइनस करेंगे तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, आप कर सकते हो √2 और ये 50 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 5 आ जाएगा, क्योंकि दिस इज नथिंग बट 5√2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होगा 5x माइनस 5y प्लस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 7x माइनस y प्लस 3। एक बार प्लस लेते एक बार माइनस लेते, तो प्लस लूंगा अगर तो क्या होगा, देखो यहाँ पे प्लस लेंगे तो 7x माइनस 5x 2x हो गया, क्लियर बात है। अगर ये माइनस 5y है वहां चला गया तो पॉजिटिव 5y, तो अल्टीमेटली आ गया 4y। 10 वहां पे चला गया तो क्या हो जाएगा, -10, -10 प्लस 3 हो गया माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। तो मुझे एक इक्वेशन मिला। अब ये कौन से बाइसेक्टर का है मुझे नहीं पता, ये कौन से बाइसेक्टर का है हमें नहीं पता, या तो ये इस बाइसेक्टर का हो सकता है या तो इस बाइसेक्टर का। तो ये जो टॉपिक है ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट एंगल का कौन सा बाइसेक्टर है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तब क्लियरली पता चलेगा कि कौन सा इक्वेशन किस बाइसेक्टर का है, एक्यूट या ऑब्ट्यूज, वो आगे आएगा टॉपिक, ठीक है। माइनस लेंगे तो एक और आपको इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। यहां पे माइनस ले लो, क्या मिलेगा, -7x यहां पे आ गया तो 12x, ठीक है। माइनस माइनस प्लस y यहां पे लेके आओ, क्या आ जाएगा, माइनस में, ठीक है, माइनस माइनस देखो प्लस y यहां पे -y यानी -6y और -3 यहां पे आ गया तो +3, यानी कि अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 13 इज इक्वल टू 0। तो मुझे दो इक्वेशंस मिल गए हैं। किसके मिले भाई, इनके इक्वेशंस मिले, मुझे तो इनके इक्वेशंस चाहिए, ठीक है। तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, यहां से आप स्लोप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। स्लोप फाइंड करो, क्या आ जाएगा, स्लोप m1 ले लो, ये स्लोप m2 ले लो, क्या होता है -a अपॉन b, यानी -1/2 आ जाएगा। स्लोप आ गया -1/2, इस लाइन का स्लोप। इस बाइसेक्टर का स्लोप क्या आ जाएगा, देखो -1/2 करोगे तो अल्टीमेटली -12/6, ठीक है, तो आ जाएगा 2। तो स्लोप मिल गए। अब ये जो स्लोप है, लेट्स से ये इस लाइन का स्लोप है,
तो ये किसके पैरेलल है? इस लाइन के, इस डायगोनल के पैरेलल है। मतलब एक डायगोनल का आपका स्लोप पक्का वाला होगा -1/2 और ये इसके पैरेलल है। लेट्स से इसका स्लोप 2 है तो उसका भी स्लोप 2 होगा। आई थिंक बात समझ में आ रही है। तो पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल बाइसेक्टर्स हैं इन डायगोनल्स के। तो आपका स्लोप क्या होगा? आपके पास आपका स्लोप है एक डायगोनल का, लेट्स से डायगोनल 1 है, डायगोनल 1 का स्लोप क्या आ गया? -1/2। ठीक है, क्या आ गया? -1/2। और मेरे पास पॉइंट भी है, मेरे पास क्या है यहाँ पे? डायगोनल 1, 2 से पास हो रहा है। ठीक है, तो आपको पॉइंट भी है 1, 2। तो मुझे इक्वेशन मिल जाएगा लाइन का। ठीक है, क्या मिलेगा? इक्वेशन ऑफ डायगोनल 1, डायगोनल 1 क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप -1/2 m x माइनस x1 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर दूं, इक्वेशन मिल गया मुझे यस डायगोनल का 2y माइनस 4 माइनस x प्लस 1। तो अल्टीमेटली हो गया x माइनस 2y इज इक्वल टू -5। ठीक है, क्लियर है कि नहीं हमारी बात? यस, x माइनस 2y इज इक्वल टू -5। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा इक्वेशन, दूसरी डायगोनल का इक्वेशन फाइंड करेंगे हम, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए? हमें तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो आप सोचोगे सर एक डायगोनल पता चल गई तो पॉइंट ए तो यहीं पे होगा। नहीं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, पॉइंट ए को मैं अगर यहां नहीं लिख के यहां लिखता, ठीक है, पॉइंट ए को यहां लिखता तो ये इस डायगोनल पे आता। तो हमें नहीं पता कि कौन सी डायगोनल पे हमारा पॉइंट है। क्लियर हो गई मेरी बात? तो दूसरे डायगोनल का इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो डायगोनल 2 के लिए स्लोप क्या है? ठीक है, पैरेलल लाइंस है तो स्लोप सेम। ठीक है, तो स्लोप आपका हो जाएगा m2, ये आपका m1 स्लोप मान लेते हैं। ठीक है, स्लोप है आपके पास 2, पॉइंट तो सेम ही है, पॉइंट इज नथिंग 1, 2। अगेन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, क्या हो जाएगा? y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो क्या मिल गया? 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो ये एक और इक्वेशन हो गया। तो मेरा पॉइंट तो कहां पे है? पॉइंट इज ऑन y एक्सिस, लेकिन मेरा पॉइंट तो डायगोनल पे भी है, कोई भी डायगोनल पे हो सकता है। तो दोनों के इक्वेशन में पुट कर दो, दोनों के इक्वेशन में। ठीक है, लेट्स से पॉइंट इज ऑन y एक्सिस, देयरफॉर जो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? 0, a हो सकते हैं, तो पुट कर दो, या फिर 0, x। ठीक है, आप कुछ भी पुट करो यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इक्वेशन में इसमें पुट करता हूं, इस डायगोनल की इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा आपको? 0 माइनस में 2 इंटू ए इज इक्वल टू क्या मिल गया? -5। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 5/2। अब मेरे पास क्या है? दूसरा इक्वेशन है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा? 0, तो y कोऑर्डिनेट भी 0 ही हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे a क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो पॉइंट a है, मेरे पास जो पॉइंट A है उसके मेरे पास पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं? देखो, एक तो है 0, 0 यानी ओरिजिन पे हो सकता है। ठीक है, ओरिजिन पे हो सकता है। और दूसरा है a 5/5, 2 यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज 5/2। ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको। ठीक है, तो आपको जो पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे वो मिल गए हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक था। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लियरली नहीं गिवन है चीजें। ठीक है, तो आपको क्या गिवन था एक्स्ट्रा में? ये पैरेलल लाइंस हैं, रोम्बस के पैरेलल लाइंस, उनके इक्वेशन है। तो आपने वहां से इक्वेशन फाइंड किए बाइसेक्टर के। यहां तक तो हमने सीखा। नया हम आगे ऐड किया कि आपको इस पॉइंट को फाइंड करके देना है, पॉइंट ए को। तो आपने स्लोप में चले गए, स्लोप का यूज करके पॉइंट स्लोप फॉर्म निकाल लिया आपने, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जेई लेवल पे। और अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या होने वाला है? यस,
एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल के लिए कैसे आप बाइसेक्टर्स पता करेंगे कि ये वाला जो इक्वेशन है, जो अब तक हम प्लस माइनस करते थे, ठीक है, दोनों ही इक्वेशन फाइंड करते थे, तो पता चल जाएगा स्पेसिफिकली कि ये इक्वेशन जो है वो इस बाइसेक्टर का है और दूसरा इक्वेशन दूसरे बाइसेक्टर का है। ठीक है, बात क्लियर होनी चाहिए। टॉपिक है हमारा एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल के लिए बाइसेक्टर कैसे फाइंड करके दोगे। हमने अभी बताया आपको कि पहले हम इक्वेशन का यूज करके दोनों बाइसेक्टर फाइंड कर लेते हैं। पता नहीं है कौन सा बाइसेक्टर एक्यूट के लिए है, कौन सा ऑब्ट्यूज के लिए है। ये आपकी लाइन L2 मान लो, ये आपकी लाइन L1 मान लो, ये आपकी लाइन कौन सी लाइन भाई, बाइसेक्टर है। ये क्या है, बाइसेक्टर B1 और ये बाइसेक्टर B2 ऑफ दिस लाइन। तो ये जो एंगल है इन दोनों लाइन के बीच में एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है नहीं पता, तो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप इक्वेशन समझते हैं फिर से, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन में अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। इससे हम दोनों ही बाइसेक्टर निकाल लेते थे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि मुझे सीधा सीधा एक ही बाइसेक्टर बताओ एक्यूट के लिए, तो मेरे पास एक शॉर्टकट है, ठीक है, ये शॉर्टकट हम समझेंगे, लेकिन लॉन्ग मेथड से पहले थोड़ा समझते हैं कि कैसे चीजें काम करती हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं यहां पे कोई पॉइंट P है, आपको सबसे पहले लॉन्ग मेथड में तो क्या है, आप दोनों ही बाइसेक्टर की इक्वेशन ही फाइंड कर लो, फिर आप उसको वेरीफाई करो कि ये एक्यूट का बाइसेक्टर है, ये ऑब्ट्यूज का बाइसेक्टर है। वो वेरीफाई कैसे करेंगे, आपकी लाइन पे कोई पॉइंट मैं P मान लेता हूं। अब पॉइंट P है वो तो लाइन के ऊपर है, तो लाइन का इक्वेशन पता है, तो लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट बता सकते हो, ठीक है। तो अब अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहां पे समझना बड़े ही ध्यान से, ये अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इस B1 बाइसेक्टर पे और इस पॉइंट से इस B2 बाइसेक्टर पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करके दूं, तो ये आपका परपेंडिकुलर मान लो ये P1 है और ये परपेंडिकुलर क्या है, P2 है। तो अगर P1 लेस देन P2 है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस L2 से B1 तक का ये कम है, तो ये डिस्टेंस कम है, तो ये जो एंगल बनेगा दोनों के बीच में वो कम हो जाएगा, यानी ये दोनों लाइन है बहुत ही पास आ जाएंगी, मतलब ये जो एंगल बनेगा वो अल्टीमेटली एक्यूट छोटा एंगल बनेगा। हाँ सही बात है। तो अल्टीमेटली आप क्या बोलोगे, P1 की वजह से जो ये B1 है वो आपको कौन सा बाइसेक्टर देगा, एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर दे देगा। तो ये तो लंबी मेथड हो गई। दूसरी भी एक मेथड है, थोड़ी सी कम है, वो वहां पे आपको tan थीटा फाइंड कर लेना है। tan थीटा मतलब ये आप L2 लाइन, इस लाइन और B1 लाइन, दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड कर लो M1 M2 करके। M1 M2 आप डिस्टेंस ना फाइंड करो, आप एंगल फाइंड कर लो। एंगल अगर लेस देन 1 आ रहा है तो वो आपको क्या देगा, एक्यूट एंगल दे देगा। तो एक्यूट मिल गया, तो दूसरा वाला जो बाइसेक्टर होगा, ठीक है, ये B1 की वजह से एक्यूट मिल रहा है, तो वो जो दूसरा वाला बाइसेक्टर होगा वो अपने आप ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग से ही मैं बता दूं कि यही एक्यूट है यही ऑब्ट्यूज है। कैसे पता चलेगा, आपको कोई साइन चूज करनी पड़ेगी। अगर मैं प्लस ले रहा हूं, मैं बोल दूं प्लस आ रहा है, तो वो आपको एक्यूट बाइसेक्टर देगा, एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर है। अगर मैं नेगेटिव चूज कर रहा हूं तो ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर है। ऐसे मैं बता दूं पहले से ही, ठीक है, मैं ऐसे क्लियर नहीं बोल रहा कि प्लस आपको एक्यूट ही देगा, नेगेटिव आपको ऑब्ट्यूज ही देगा। उसके लिए हम शॉर्टकट समझेंगे। शॉर्टकट क्या है, सबसे पहले आपको कांस्टेंट्स को क्या करना है, पॉजिटिव करना। अब ये कांस्टेंट कौन सा है, आपकी लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है। ये जो कांस्टेंट दिख रहे हैं आपको c1 c2, इनको पॉजिटिव करना है। अब ये जो मेथड है, जो शॉर्टकट मेथड है, इसको हम एग्जाम्पल के साथ साथ समझेंगे। तो पॉजिटिव कैसे करें, पॉजिटिव के लिए अब आप एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल में क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर, ठीक है। तो पहले तो आपको लाइन की इक्वेशंस है वो लिख लेनी है, x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 7x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी L1 लाइन हो गई, या आपकी L2 लाइन मान लो। आपको ये जो कांस्टेंट दिख रहा है, देखो ये नेगेटिव है,
ये पॉजिटिव है। आपको करना क्या है, यहाँ पे इसको पॉजिटिव बनाना है। कैसे पॉजिटिव बनाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो माइनस के साथ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस के साथ। तो यहाँ पे जो नई इक्वेशन मिलेगी, L1 ही अभी मानते, L1 डैश मान लो, ठीक है, वो क्या मिलेगी, -x -y + 3। ये तो पॉजिटिव है, इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब मुझे दो इक्वेशंस पता है, ठीक है, दो इक्वेशंस पता है, समझ लो। इस इक्वेशन को समझो और इस इक्वेशन को समझो, बस इन दोनों को अभी के लिए याद रख लो। तो आपने पॉजिटिव कर दिया। सेकेंड स्टेप क्या होगा आपके लिए, सेकेंड स्टेप, डिटरमाइन द साइन ऑफ दिस। ये क्या है, a1 a2, a1 b1 a2 b2। लाइन 1 के लिए a1 b1 x और y की कोएफिशिएंट है, जिससे आपको a1 a2 b1 b2 फाइंड करना है एडिशन में, ठीक है। उसकी साइन क्या होगी वो चेक करना है, तो फाइंड करते हैं। देखो यहां पे अगर मैं a1 a2 प्लस b1 b2 फाइंड करना चाहूं तो क्या होगा, ये a1 है। अब देखो ये a1 a2 b1 b2 भी आप किसका लोगे, लाइन को ट्रांसफॉर्म कर दिया जब पॉजिटिव कांस्टेंट के साथ, उस नई लाइंस का a1 b1 लोगे, ठीक है। पुरानी वाली लाइन को आपको इग्नोर करना है, पुरानी वाली लाइन को छोड़ देना है, ठीक है। तो a1 b1 हो गया आपके पास 7 × -1 प्लस में b1 b2, ठीक है, ये b1 b2 -1 क्या हो गया आपके पास, -6 विच इज <0। तो आपके पास ये टर्म की क्या आ गई, <0 आ गया। तो अब देखो डिटरमाइन कर लिया, साइन ग्रेटर देन है या लेस देन है। तो अगर ग्रेटर देन वैल्यू है, अब बड़े ध्यान की बात है, ठीक है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, ग्रेटर देन 0 है, ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर चाहिए आपको, तो आपको पॉजिटिव साइन चूज करनी है। किसकी पॉजिटिव साइन, ये जो इक्वेशन था हमारा, यस, बाइसेक्टर्स के लिए, उसमें आपको दो वैल्यूज अब फाइंड नहीं करनी है, अब आपको सीधी एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। पॉजिटिव लोगे, एक इक्वेशन मिल जाएगा, और वो इक्वेशन हमेशा ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर का होगा। कब, जब आपका a1 b1 a1 a2 b1 b2 पॉजिटिव है। बात क्लियर हो गई। लेकिन मुझे बोल दिया जाए, इक्वेशन मिला, मैंने उसको पॉजिटिव किया कांस्टेंट को, ये ग्रेटर देन मिला, अब मुझे बोला एक्यूट के लिए फाइंड करो। एक्यूट के लिए फाइंड करना है, ग्रेटर देन 0 है, ये प्लस है तो माइनस वाली वैल्यू ले लो। मतलब इस इक्वेशन में अब सिर्फ नेगेटिव ले लो, प्लस को भूल जाओ, दो वैल्यूज फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम एक एक ही इक्वेशन फाइंड करेंगे इस टेबल का यूज करते हुए। लेकिन अगर a1 a2 b1 b2 जो हमने अभी फाइंड किया, जो <0 है, तब क्या करोगे, अगर <0 है, ऑब्ट्यूज है, तो आपको नेगेटिव लेना है। <0 है, एक्यूट है, तो पॉजिटिव लेना है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका सिंपल है, आप इक्वेशन में ग्रेटर देन लिखो, ऑब्ट्यूज यानी ज्यादा तो पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 ज्यादा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, फिर वाइस वर्सा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे आप याद कर सकते हो। नहीं याद रहेगा तो एग्जाम में आप छोटा सा रफली प्लस माइनस का टेबल भी बना सकते हो, ठीक है। ऐसे इमेजिन करोगे तो भूल भी सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, <0, तो <0 है, मुझे एक्यूट एंगल चाहिए। क्या चाहिए, एक्यूट एंगल, तो मैं क्या करूंगा, प्लस साइन लूंगा। इस इक्वेशन में मैं सिर्फ और सिर्फ प्लस साइन का यूज करूंगा, तो मैं प्लस साइन का यूज करूंगा। अब अगेन गलती यहां पे क्या हो सकती है कि आप सीधा ये इक्वेशन लोगे, नहीं, आपको तो इन दोनों नए वाली इक्वेशन जो आपने पॉजिटिव किए उनके साथ खेलना है। तो एक इक्वेशन तो ये हो जाएगा -x - y + 3 अपॉन में √a² + b²। बाइसेक्टर की फॉर्मूला क्या है, ये रही, तो a² + b² क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या लेनी है, साइन, पॉजिटिव साइन ही लेनी है, तो एक्यूट मिल जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या है, 7x - y प्लस में 3 है आपके पास, ठीक है, प्लस में 2 है, क्या है यहाँ पे 2 है, अपॉन में √ क्या आ जाएगा, 49 + 1 50 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, -x - y + 3 अपॉन में √2 इज इक्वल टू 7x - y + 2 अपॉन में 50 है, तो क्या हो जाएगा, 25 2 = 5 √2 हो जाएगा, √2 चला गया, तो अल्टीमेटली -5x - 5y + 15 इज इक्वल टू 7x - y + 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 + 5 12x हो जाएगा, हाँ भाई बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। -5y वहां चला गया तो +5y हो जाएगा, और मिल जाएगा आपको 4y।
15 वहां गया, -15 यानी कि माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। ये आपको मिल गया यहाँ पे इक्वेशन आपकी लाइन का। अगर यहीं पे मुझे बोला जाता कि ऑब्ट्यूज भी इसी के साथ मैं इंक्लूड कर दूं कि ऑब्ट्यूज फाइंड करके दे दो, ठीक है, तो आप क्या करते यहां पे ऑब्ट्यूज के लिए नेगेटिव ले लेते। तो नेगेटिव ले लिया तो आपको ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर का इक्वेशन मिल जाएगा। तो बस यहां पे एक ही प्रॉब्लम से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। कैसे? अगर A1 B1 बस आपको टेबल याद कर लेना है, फिर प्रोसेस तो आपको वही करनी है जो बाइसेक्टर के लिए करते थे, बस एक बार ही आपको इक्वेशन निकालना है। अब इसके बाद आपका टॉपिक क्या है वो देखते हैं, और वो टॉपिक क्या है, ओरिजिन के लिए। यस, ओरिजिन के लिए बाइसेक्टर कौन सा होगा। तो टॉपिक जैसे मैंने बताया, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन, मतलब जो एंगल बाइसेक्टर थे उसमें ऐसा बाइसेक्टर फाइंड करके दे दो जो ओरिजिन को कंटेन कर रहा हो। यस, ओरिजिन 0,0 को कंटेन कर रहा हो। आपके पास यहां पे ये दो लाइंस है, ठीक है, इस तरह से इसके आपको क्या करने हैं, बाइसेक्टर। यस, ऐसे बाइसेक्टर, लेट्स से ये बाइसेक्टर होगा यहाँ पे, और ये एक और बाइसेक्टर होगा यहाँ पे, और इन दोनों में से ऐसा बाइसेक्टर होना चाहिए जो ओरिजिन को कंटेन कर रहा हो। तो वो कैसे फाइंड करोगे? उसके लिए भी सेम मेथड है, आधी मेथड तो सेम ही है, ठीक है, आधी मेथड ऑलमोस्ट सेम है, बस आपको टेबल याद नहीं करना है। ये ऊपर से जो हम एक्यूट ऑब्ट्यूज के लिए करते थे उससे भी सिंपल मेथड है, ठीक है। आपको क्या करना है, कांस्टेंट को, बोथ लाइंस के कांस्टेंट को पॉजिटिव करना है, जैसे हम एक्यूट ऑब्ट्यूज में करते थे। अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया, C1 C2 को पॉजिटिव कर दो, ठीक है। और जो पॉजिटिव साइन है ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल टू गेट बाइसेक्टर ऑफ एंगल, मतलब क्या हुआ, समझ में नहीं आया। यहां पे जो एंगल बाइसेक्टर था उसकी सिर्फ मैं पॉजिटिव साइन ही लूंगा, नेगेटिव को तो भूल ही जाओ। ओरिजिन अगर फाइंड करना है, मतलब जो लाइन ओरिजिन को कंटेन कर रही है उसके लिए आपको हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। तो बाइसेक्टर, यहां पे मैं लिख सकता हूं बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन के लिए आपको क्या करना है, पॉजिटिव साइन ही लेनी है। क्या करनी है, पॉजिटिव साइन इन इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर में। लेकिन मैं कहूं कि ऐसा बाइसेक्टर फाइंड करके दे दो जिसमें ओरिजिन कंटेन नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव साइन लोगे। तो बस इतना सा ही था, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अब ज्यादा क्या है, ज्यादा नहीं है, एक दूसरा है। ये तो ओरिजिन की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब 0,0 पॉइंट की। लेकिन मैं कोई कहूं कि कोई स्पेशल, कोई परफेक्ट आपको पॉइंट गिवन है, लेट्स से 1,2, 2,3, 3,4, कोई भी पॉइंट है उसको कंटेन करती हुई, यस, उसको कंटेन करता हुआ बाइसेक्टर का इक्वेशन। तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज है आपके पास। क्या चेंज है, देखो, बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग अ गिवन पॉइंट, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे, आपको सब्स्टिट्यूट द पॉइंट ऑफ इक्वेशंस। मतलब लेट्स से आपके पास कोई पॉइंट है P x1, y1, ठीक है, इसको आप पुट कर दोगे, या फिर H कॉमा के कोई भी पॉइंट है, PH K पॉइंट है, इसको आप क्या करोगे, पुट कर दोगे लाइन के अंदर। कहां पे, जो भी आपकी लाइन है, ठीक है, बोथ लाइंस में आपको पुट करना है, ठीक है। A1x प्लस B1y प्लस C1 इसमें पुट करोगे, यानी L1 लाइन में आप P पुट करोगे, ठीक है। फिर अगेन L2 लाइन में भी आप P पुट करोगे। अब उन दोनों की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आ गई, अगर मल्टीप्लीकेशन करके ग्रेटर देन 0 आ गई। जैसे हम सेम साइड में चेक करते थे, पॉइंट को क्या करते थे, यस, लाइन में दो पॉइंट को एक लाइन में पुट करते थे, साइन चेक करते थे। यहां पे एक पॉइंट को दो लाइन में पुट करेंगे, L1 में भी L2 में भी। अगर वो साइन, समझना बड़े ही ध्यान से, वो जो साइन है यहां पे कैसी आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो आपको करना क्या है, पॉजिटिव साइन लेनी है। यानी इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर जो था यहां पे, उसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, पॉइंट कंटेन करता हुआ, यस, पॉइंट जो हमें मिला है यहां पे PH के कंटेन करता हुआ बाइसेक्टर मिल जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव पुट करने पे। अगर आप L1P L2P
अगर आप पॉइंट्स पुट कर रहे हो और लेस देन जीरो आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है और बाइसेक्टर फाइंड करना है, तो आप नेगेटिव साइन यूज करोगे। तो आपको बस यहां पे इन दोनों टॉपिक्स में दो चीजें याद रखनी है। चेंज क्या है, इसके लिए आपको कांस्टेंट को पॉजिटिव करना पड़ेगा और पॉजिटिव लोगे तो ओरिजिन आ जाएगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर में। इसके लिए आपको कोई कांस्टेंट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा आपको पॉइंट पुट करके चेक करना है, जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको ही सॉल्व कर लेना है, ठीक है। हम यहां पे एक ही एग्जांपल से, इसी एग्जांपल से दोनों पॉइंट्स को समझ लेंगे। तो क्वेश्चन में आपको दो स्ट्रेट लाइन गिवन है, 4x प्लस 3y माइनस 6, ठीक है। तो लिख लेते हैं दोनों लाइन को, 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है 5x प्लस 12y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। अब ओरिजिन के लिए मैंने क्या बताया, कांस्टेंट को जैसे एक्यूट ऑब्ट्यूज के लिए यस पॉजिटिव करते थे, पॉजिटिव बनाएंगे। ये आपकी L1 हो गई, ये आपकी L2 हो गई, ठीक है। तो इसको चेंज कर लो, L1 डैश मान लो, ठीक है। वो क्या हो जाएगी, माइनस 4x माइनस 3y प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। तो अब मेरे पास दो इक्वेशन होंगे, ये वाले नए वाले इक्वेशंस आपको याद करने हैं, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको। क्या करेंगे, पॉजिटिव लेना है। ओरिजिन के लिए मैंने बताया ना आपको करना क्या है, अगर ओरिजिन कंटेन वाला बाइसेक्टर चाहिए तो पॉजिटिव साइन लेनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बस इक्वेशन लिखोगे, 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, 5 5 25, 144, मतलब आपको अल्टीमेटली क्या दे देगा, √13। पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन ये तो इक्वेशन ही -4x माइनस 3y प्लस 6 है, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन में 13 आ गया, यहाँ पे -4x माइनस 3y प्लस 6 अपॉन में 5 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। चलो 5 5 25x, अगेन 5 12 60y एंड क्या आ जाएगा 45 इज इक्वल टू, इस साइड क्या मिलेगा आपको, 13 4 52 माइनस 52x प्लस में माइनस 39y प्लस में क्या आ जाएगा 13 6 78। इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं आंसर, 77x प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 30 99y एंड माइनस में कुछ मिलेगा हमें, देखो क्या मिलेगा 5 और क्या मिल जाएगा, देखो 8 माइनस 5 3 7 माइनस 3 33 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिल जाएगा x, 7 11 से डिवाइड कर दो तो 7x प्लस 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, मीनिंग ओरिजिन आ गया, यस। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। अब आपको क्या बोला गया है कि कंटेनिंग पॉइंट 1,2। अब 1,2 के लिए क्या मैं ये दोनों इक्वेशन यूज करूंगा, नहीं। मैंने क्या स्टेप बताया आपको, आपको यहां पे इस पॉइंट को दोनों लाइन में पुट करना है और चेक करना है कि क्या वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। चलो चेक करते हैं, पुट कर दो यहाँ पे 1,2 को, ठीक है, L1 में पुट करते हैं, L1 में 1,2 पुट करो, क्या आ रहा है देखो 1 4 1 4 प्लस 3 2 6, 6 प्लस मतलब जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही आ रही है। अगेन यहाँ पे पुट करोगे तो भी पॉजिटिव आ रही है, मतलब L2 में भी 1,2 में पुट कर रहा हूं तो दोनों ही वैल्यू मुझे पॉजिटिव निकाल के दे रही है। तो जब पॉजिटिव आ रहा है तो यूज पॉजिटिव साइन। अब आप सोचोगे कि हमने यहाँ पे क्या लिया था, देखो पॉजिटिव साइन ली थी, हमने यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन ली थी, तो इक्वेशन सेम आना चाहिए, नहीं सेम नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमने मॉडिफाइड इक्वेशन लिए चेंज करके। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन का ही यूज करेंगे भाई। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो पॉजिटिव ही लेना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा इक्वेशन आपका 4x प्लस 3y माइनस 6
अपॉन में अंडर रूट 13 आ जाएगा, ठीक है, 25 आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू में दूसरा इक्वेशन में ये लूंगा, जो ओरिजिनल इक्वेशन थे मेरे वही लेने हैं, मॉडिफाई नहीं करना है, ठीक है। आपके पास दूसरा इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 12y प्लस में 9 अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, 13 आ जाएगा, रूट 13 आ जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर लो, इक्वेशन आ जाएगा। सेम जैसे सॉल्व किया सॉल्व वैसे ही करना है, बस इनिशियल जो स्टेज है, इनिशियल में आपको पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आ रहा है, कौन सा प्लस रखना है, कौन सा माइनस रखना है, ये सब आपको यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डू इट बाय योर सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एंगल का जो डिस्कशन था, एंगल बाइसेक्टर का, वो खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, फैमिली ऑफ लाइंस, कंकरेंस ऑफ लाइन, ये सारी चीजें हम देखेंगे। आई होप कि आज जो हमने इमेज ऑफ लाइन का यूज समझा, डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स किए, एंगल बाइसेक्टर, ओरिजिन को कंटेन करता हुआ, पॉइंट को कंटेन करता हुआ, ये सारी चीजें समझी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।